इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान जब मारीच के पीछे दौड़ रहे हैं तो भगवान को पता है कि स्वर्ण मृग नहीं है, ये मारीच दौड़ रहा है, लेकिन प्रतिबिंब मां का कह रहा है, हे नाथ, इस मृग का स्वर्णमय चर्म है, आप वध करके लाइए, मैं आपके लिए आसन बनाऊंगी। आप जानते हो कि भगवान सोना चांदी हीरा जवाहरात सबका त्याग कर दिए हैं उदासीन वेश में, श्रृंगार तक तो करते नहीं वो, तो स्वर्ण मृग क्या हो गया? तब रघुनाथ तब रघुपति जानत सब कारण, चले हर्ष सुर काज सवारन। बाबा कहते हैं मैया से देवी, भगवान सब जानते हुए चले और बहुत दूर ले गया जब मारीच को प्रभु ने तो बाण मार दिया। सबसे पहले हा लक्ष्मण, प्रथम हिले लक्ष्मण करे रामा, पाचे मनमहु सुमिरसी रामा, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। अब देखिए मनुष्य का चिंतन क्या है। मारीच न भगवान को ले जाता भ्रमाकर भटकाने तो रावण सीता जी का हरण नहीं करता। रावण सीता जी का हरण नहीं किया, राम जी ने माता जी को लंका पहुंचा दिया। दोनों चिंतन में अंतर है। रावण क्या सीता मैया का हरण करेगा? रावण मां को क्या उठा पाएगा? भगवान संकल्प ले ले, अरे जो चेतन को जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य, तो रावण क्या माता जी को ले जाएगा? भगवान ने रचना ही बना दी थी कि अब आपको उधर जाना है और मुझको वहां आना है। ये मेरे राम का रामत्व है। कभी भी आप में से जो परिवार का श्रेष्ठ हो, इस कथा के आश्रय में स्मरण रखना कि परिवारी जनों से कभी रुष्ट नहीं होना। आपका वो चैप्टर फट गया है, वो समाप्त हो गया है, उसको फाड़ के फेंको। अब आप दुखी हो सकते हैं, रुष्ट नहीं हो सकते। ये हमारे साथी लोग मेरे साथ 20 साल से 25 साल से हैं, पूछ लीजिए। मैं स्थायी रूप से किसी से कभी नाराज नहीं होता। घंटा भर होऊंगा, शाम को फिर बुला लूंगा। क्यों? जब ये जानते हैं कि वो किसी बात पर यदि महाराज श्री रुष्ट होंगे, आज मिठाई मिलेगी शाम को। पिता को यह अधिकार नहीं है कि वो स्थिर रूप से महीनों न बोले, संवाद न करे। ये आपका कर्तव्य नहीं है, ये राम राज्य है। सब नर करहि परस्पर प्रीति। श्रेष्ठ का संस्कार, श्रेष्ठ का आचरण वर्ण को, अन्य को, कनिष्ठ को प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए कभी भी अपने कनिष्ठों से, कनिष्ठों से रुष्ट नहीं होना चाहिए। ये मेरे राम जी का स्वभाव है। गुरुदेव भगवान का एक बड़ा प्यारा पद है, सुनाऊं आपको। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, रघु जी तुम्हें किसने ऐसा बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, रघु जी ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, रघु जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। पर नारी पर
दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली। ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया प्रभु जी, ऐसा किसने बनाया। वैसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया रघुजी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया रघुजी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। प्रभु अवगुण देख के क्रोध न आता, अवगुण देख के क्रोध न आता। भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। धन्य कौशला जो जिसने तुम्हें जाया रघुजी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। धन्य कौशला जो जिसने तुम्हें जाया रघुजी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। ओ वैसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया रघुजी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। अपने किए का अभिमान न तुमको, अपने किए का अभिमान न तुमको। निज जन का सन्मान है तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको। तुम्हें राम भद्राचार्य यति भाया रघुजी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। तुम्हें राम भद्राचार्य यति भाया रघुजी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। वो वैसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया रघुजी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया रघुजी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। भगवान कभी किसी से रुष्ट नहीं होते। आपने कई बार सुना होगा, बाबा एक अवसर नहीं छोड़ते, एक अवसर। मां का प्रश्न आया, बाबा ने ये कहा, मां का प्रश्न आया, बाबा ने वो कहा। एक प्रश्न मां पूछती हैं, प्रभु श्री ठाकुर जब वापस आए तो सबसे पहले किससे मिले अयोध्या जी में? बाबा हंसे, बोले देवी प्रभु जानी
कैकेयी लजानी तो प्रथम सुगृह गए भगवान। कैसे? ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा पुण्य निज गवन हरि की। माँ को भगवान ने बहुत बहुत आदर दिया और जो जो वन में हुआ था सब माँ के चरणों में निवेदन कर दिया। माँ, आपके आशीर्वाद की छतरी के नीचे हम गए रहे और ये किया वो किया ये किया, कभी भी जिसके कारण आपको कोई अन्यथा व्यवहार मिले, मिलने पर उसका संकोच समाप्त हो, इसलिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। मैं भूल जाऊंगा, एक प्रसंग चल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने यूपी बिहार के नागरिकों की कुछ निंदा की है, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। देखिए, मैं विशुद्ध भगत आदमी हूं, राजनीति से मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। मेरा यहां एक प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिसके घर में मैं 9 दिन रहता हूं, मेरे वहां से चले आने के बाद मेरी निंदा करे ही क्यों? हमने 9 दिन में कुछ अवसर तो दिया होगा निंदा करने का। इस विषय पर मैं पूरे तंत्र से ये प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि यूपी बिहार के लोग अन्य प्रांतों में काम करने जाते ही क्यों हैं? समस्या समाप्त करो। तुम फैक्ट्री लगाओ, तुम खेती को उर्वरा बनाओ, तुम ऐसी व्यवस्था करो कि तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हारे घर में ही कमाएं, बाहर जाएं ही क्यों? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।